अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दूसरी जंग अजीम के बाद जब बरतानिया ने सूडान मुल्क को आज़ाद किया तो जाते जाते दो मुल्कों साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान को एक साथ जोड़ दिया। हालांकि ये दोनों अलग अलग थे। साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के अंदर अलग अलग कबीले रहते हैं, इनके रस्म और रिवाज सब अलग अलग हैं। लिहाजा 1956 के अंदर इसी बात को लेकर इनके दरमियान एक सिविल वॉर शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ। इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी सिविल वॉर शुरू हुई जो कि 2005 में जाकर एक एग्रीमेंट के जरिए ख़त्म हुई। और इसके बाद इस मुल्क के अंदर एक रेफरेंडम हुआ जिसके अंदर 98% लोगों ने यह कहा कि हमें साउथ सूडान के नाम से एक अलग मुल्क चाहिए। 2011 में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन इस वक्त मसला है नॉर्थ सूडान के अंदर। नॉर्थ सूडान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कबीले मौजूद हैं जो कि इस मुल्क के भी टुकड़े करके अलग से मुल्क बनाना चाहते हैं। खास तौर पर इस दारफर के लोग, इस इलाके के अंदर मोस्टली नॉन अरब लोग रहते हैं और ये लोग अपना यहाँ पर अलग से मुल्क चाहते हैं। और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद अरब कबीलों ने इनकी बगावत को रोकने के लिए एक नई फोर्स तैयार की थी जिसका नाम रखा गया था रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो हर गुजरते वक्त के साथ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मिलिट्री के बराबर आ गई है और अब पूरे सूडान का कंट्रोल चाहती है। आमतौर पर दुनिया में हमने यही देखा कि मुल्क की मिलिट्री जब भी हुकूमत के अंदर इंटरफेरेंस करके खुद को स्ट्रांग कर ले तो मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट देती है और मार्शल लॉ लगाकर इख्तियार पर कब्जा कर लेती है। यह मिलिट्री अपने मुताबिक मुल्क को चलाने की कोशिश करती है। हालांकि इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं होता, वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे नहीं होते, वो अवाम की ख्वाहिश और मर्जी के बगैर इख्तियार पर कब्जा करते हैं। मगर सूडान की सूरत हाल इसलिए मार्शल लॉ से मुख्तलिफ है कि सूडान की फौज के कमांडर जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान और इनके नायब यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जनरल मोहम्मद हमदान दगालो ने मिलकर 2021 के अंदर उमर अल बशीर की 30 साल हुकूमत का तख्ता उलट कर इख्तियार पर कब्जा कर लिया। और इन दोनों के दरमियान ओहदों की तकसीम कुछ इस तरह से हुई कि अब्दुल फातेह मुल्क के हुक्मरान बनने और दगालो इनके नायब यानी नायब सदर के ओहदे के तौर पर काम करने लगे। लेकिन मामला तब खराब हुए जब दिसंबर 2021 के अंदर दगालो को तरक्की देकर अब्दुल फातेह के मातहत की बजाय इनके बराबर का ओहदा दे दिया गया। और जाहिर है कि एक म्यान के अंदर दो तलवारें तो रह नहीं सकती और ना ही एक मुल्क के दो हुक्मरान हो सकते हैं। लिहाजा अब्दुल फातेह की मिलिट्री और दगालो की रैपिड फोर्सेस के दरमियान जंग शुरू हुई। और इसकी दूसरी सबसे अहम वजह यह थी कि अब्दुल फातेह यानी मिलिट्री चीफ ये चाहता था कि दगालो की RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को मिलिट्री के अंदर ही जम कर दे, जिसे 2013 के अंदर बगावत और हंगामों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाया गया था, लेकिन अब वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इन दोनों जनरल्स के आपसी क्लैश के अंदर ये जंग शुरू हुई तो अवाम बेचारी इसकी वजह से अब तक पिस रही है। ऑफिशियल रिपोर्टेड डाटा के मुताबिक 150 से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, कई सौ जख्मी हैं, लाखों अपने घरों में बंद हैं। किसी को नहीं पता कि इस वक्त सूडान का हुक्मरान दरअसल है कौन, कितने लोग असल के अंदर इस लड़ाई की वजह से मर चुके हैं, कितने जख्मी हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं। ये नॉर्थ सूडान इस वक्त बिल्कुल लावारिस हो चुके हैं और दोनों जनरल इस मुल्क को अपनी मर्जी से और अपनी पॉलिसी पर चलाना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों सियासतदान नहीं है, इनको पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये अपनी दौलत और अपने वसाइल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बढ़कर करप्ट हैं। दोनों तरफ जो फोर्सेस के लोग इस लड़ाई के अंदर मर रहे हैं वो कोई मुल्क के दुश्मन नहीं बल्कि खुद इनके सूडानी भाई और मुसलमान हैं। एयरपोर्ट से इंतहाई दुखी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए फंसे हैं, जमीन पर लेटे हैं कि कोई अंधी गोली इनको हलाक न कर दे। इस वक्त इन रेड निशानों के तमाम शहरों के अंदर लड़ाई जारी है और एयरपोर्ट के बाहर ऐसी आवाजें हैं जैसे कोई तूफान आ गया हो। घरों के बाहर मिलिट्री हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं, गोलियों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। लेकिन वो अलग बात है कि कुछ लोग इसे भी लाइव मूवी समझकर ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जिसके अंदर किसी कमर्शियल का भी कोई टेंशन नहीं। पर बेचारे करें भी तो क्या करें। नॉर्थ सूडान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की ईगो ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है और पूरी 1 करोड़ आवाम समेत पूरी मुस्लिम दुनिया को यह पता है कि ये दोनों करप्ट हैं। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि यूक्रेन के मामले पर तो पूरी दुनिया का शोर गुल हमें सुनने को मिला, पर सूडान के मामले के अंदर जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, अफ्रीकन यूनियन कहाँ है, अरब लीग कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन कहाँ है, ये सब इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इस वक्त खामोश क्यों हैं? क्या मुसलमानों का खून इस कदर सस्ता है या इनकी कोई अहमियत नहीं, या फिर ये सब इनके मफाद में नहीं है? बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।